हज़रात गिरामी, जश्न आमद रसूल का ये बेहतरीन अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आप हज़रात के सामने है और अनकरीब हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को आप समाअत फरमाएंगे। ये तमाम तर काविशें अशरफी नौजवान तंजीम की हैं जिसने 18 सालों से मुस्तकिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसे बज़्म को सजाया और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा ही इजाफा है। और इजाफा क्यों ना हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है सायात कि सरकार का जिक्र कभी कम नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये जिक्र बढ़ता ही चला जाएगा। और फिर आज की इस बज़्म के रूह रवा हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला हैं। मैं अर्ज़ करूं कि आम तौर पे एक मुक़र्रिर वो होता है जिसे आवाम पसंद करती है, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसी इज्जत से नवाजा है कि जहां आवाम भी पसंद करती हैं तो उलमा मशाइख भी उतना ही आपसे मोहब्बत करते हैं। हर खानकाह के जितने बड़े बड़े पाए के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा हैं, सब आपसे मोहब्बत फरमाते हैं और ये जिक्र रसूल की बरकत है। आपकी बज़्म की खुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां आपका खिताब होता है, जो लोग नमाजी नहीं होते हैं अल्लाह उन्हें नमाज की तौफीक भी अता फरमाता है। जो गुनाहों के दलदल में हैं अल्लाह ताला उन्हें तौबा की तौफीक भी अता फरमाता है। और हम तो कहते हैं कि आज के इस दौर में वही महफिल कामयाब है कि जिस महफिल से कुछ लोग अगर नमाजी न बन सके तो फिर हमारी महफिलों का इनेकाद करना ही बेकार है। जहां हमें नेकियों की तौफीक न मिले तो फिर ऐसी महफिलों को इनेकाद करना ही बेकार है। और सच्चाई ये है कि ऐसी महफिलों से जहां इश्क़ रसूल हमारा बढ़ जाए, जहां नेकियों की तरफ रग़बत हमारी हो जाए, नमाजों की तरफ हमारा नौजवान तबका लग जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ जाएं कि हमारी मेहनत सारी की सारी कामयाब है। और आज हमारी महफिल में जो सदारत इस बज़्म की फरमा रहे हैं हज़रत क़िबला सूफ़ी निसार साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बज़्म शुरू हुई है 18 सालों से मुस्तकिल आप इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं और बच्चों पर शफ़क़त फरमा रहे हैं। वो नौजवान जो 15-15 साल के थे, 18 साल के थे, उन्होंने इस बज़्म को सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 36 की बहारें देख रहे हैं। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और इसी तरीके से आप हज़रात उन बच्चों का भी साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र नबी की महफिल है, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस अपने मेहमान खतीब को दावत दूँगा। आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें, इत्मीनान और सुकून के साथ। देखिए सैयदजादे जितने भी हैं सब हमारे सरों के ताज हैं। हमारा वो ईमान नहीं है जो मुनाफिकों का अकीदा था, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी को मानने वालों में से हैं, है ना। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें अकीदा बताया है, सैयदी सरकार आला हजरत का अकीदा है। हम किसी से हसब व नसब नहीं पूछते, कह दिया पता चल गया तो हम अपने सरों पे बिठा लिया करते हैं। तो एक बार बुलंद आवाज से नारे तकबीर और रिसालत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से। देखिए बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ। ये मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात की तवज्जो हजरत की तरफ कम है, अपने मोबाइल की तरफ ज्यादा है। आप जिस मकसद के लिए आए हैं, ये मोबाइल के चक्कर में आपका वो मकसद फौत हो जाएगा। मैंने हरमैन तैयबैन के अंदर देखा कि लोग लाखों रुपया लगा के चले जाते हैं और वहां जाकर के मालूम चला बंदा तवाफ कर रहा है और अपने रिश्तेदार को दिखा रहा, देखो साहब मैं ऐसे तवाफ कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई तू लाख रुपए लगा करके गया है और अपनी तू इबादत का इतना कीमती वक्त जाया कर रहा दिखा करके, वो बंदा कभी भी देख लेगा। लेकिन बहरहाल आपको देखना है, माशाअल्लाह ये यूट्यूबर जितने भी हैं इनका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल अपना तस्वीर आप देखिए, अपना मकसद फौत मत कीजिए, क्योंकि उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी इबादत हो। और वो आलिम दीन जो आले नबी हो, औलादे अली हो, फिर उसकी ज़ियारत का क्या कहना। सुभान अल्लाह, तेरी मसले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कीजिए तू है आईने नूर तेरा सब। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल।
जश्न आमद रसूल हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले नी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राय खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकफ्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मानी हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सदरे गिरामी कद्र हज़रत सूफी निसार साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली वो जमी ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अर्श मकाम सादात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारा साजे दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहरियारे इरम ताजिदारे हरम नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सय्याहे लामका वजह कुल फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्फ़ उनका किया करते हैं वस्फ़ उनका किया करते हैं शर्ह व शम्स दुहा करते हैं उनकी हम मदह सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने मौला की है बस शान अजीम जानवर भी करें जिनकी ताजीम। अपने मौला की है बस शान अजीम जानवर भी करें जिनकी ताजीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम पेड़ सजदे में गिरा करते हैं पेड़ सजदे में गिरा करते हैं और उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब गम खारी इसमें सैराब हुआ करते हैं और लब पे आ जाता है जब नामे जनाब मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वश्त में हो के हमें जां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं अपने
लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं और कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्दे रजा करते हैं। आज की ये महफिल सैयदुल आलमीन आयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा वो यासीन, हम बेकसों के कस हम बेबसों के बस, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक व सल्लमा की बारगाह में मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद है और माशाअल्लाह बड़ी रूहानी और जिंदा वो जावेद महफिल है। अभी आप हज़रात मेरे अजीज छोटे भाई जनाब सैयद अब्दुल कादिर बापू और मद्दाए रसूल जनाब जावेद कादरी साहब से और भी खुतबा से उलमा से आप गुफ्तगू नाते मनकबतें समाअत कर रहे थे और अब थोड़ी देर के लिए आपने फ़कीर कादरी को हुक्म फरमाया है कि कुछ बातें मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज की जाए। मेरे ज़हन में कुछ दूसरे निकात थे जिस पर गुफ्तगू होनी थी, लेकिन माइक पर आने से पहले एक अजीज ने मेरे कान में कहा 17 साल पहले मैंने कोई बात कभी बयान की फिर कहीं और बयान कर दी, तो उन्होंने फरमाया कि आज की महफिल में तू वो भी बयान कर दे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरा हाल शायरों की तरह लोगों ने बनाया है कि वो फला महफिल में गज़ल पसंद आई थी तो उसको भी पढ़ देना, उसको भी पढ़ देना। हालांकि बयान में जो वो मुख्तलिफ बातें होती हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ महफिल को जुमाने और जमाने से ज़्यादा मेरी तबीयत इस पर आमादा है कि लोगों के दिल खुश हों और उससे अल्लाह को राज़ी करने का मैं शरफ हासिल कर सकूँ। और मुझे जो हुक्म है मैं वो बातें भी पढ़ दूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े के हवाले से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मिलादुन नबी की जो शब आ रही है जिसे हम 12 रबीउल अव्वल की शब कहते हैं, इसके बारे में हमारे उलमा का ये फरमान है कि साल में सबसे कीमती रात अगर कोई होती है और सबसे बड़ी रात अगर कोई होती है, सबसे अफजल तरीन अगर कोई रात होती है तो उसे मिलादुन नबी की शब कहते हैं। इमाम इब्ने हजर हों या इमाम कुस्तलानी हों या इमाम अहमद इब्ने हम्बल हों, हत्ता के मौलवी अशरफ अली जैसे लोग भी ये बात लिखने पे मजबूर है कि शबे मिलाद शबे कद्र से भी अफजल है। बल्कि मौलवी साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि शबे मिलाद हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। एक शबे कद्र नहीं, हजार हा शबाए कद्र से अफजल है और इस पर हमें कोई तरद्दुद नहीं। उसकी वजह यह है कि शबे कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइका, कुरान बयान कर रहा है कि शबे कद्र में जिब्रील और फरिश्ते आते हैं और शबे मिलाद में मखदूमे जिब्रील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाहिर सी बात है खादिम और मखदूम के आने में फर्क है और उसके बाद बादशाह और वजीर के आने में फर्क है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हम एक मकाम पर बहैसियत खादिम देखते हैं कि वो खादिम है मुस्तफा जान रहमत के, और कैसे खादिम है तो मेरे इमाम कहते हैं खादिम तो खादिम है, कहते तेरे दर का दरबार है जिब्रील आदम। दरबार कहते दरवाजे पे खड़े रहने वाले पहरा देने वाले। हिंदुस्तान वाले जानते भी नहीं जानते भाई हुजूर की जिंदगी हुजूर की शान सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आपको ऐसे चुप्पे चुप्पे नहीं सुनने दूंगा, इसलिए कि चुप्पे चुप्पे छोटे छोटे दिलों से वो सुनते हैं जिनके दिलों में नबी के लिए गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ तो सब मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। हमारे इमाम ने तो कहा हमें ज़बान ही हुजूर के लिए मिली है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कौन क्यों आया है वो अपनी मर्जी जान
तेरी ये जज्बे शौक सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। तो अगर आप जान रहे हैं तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ, क्योंकि मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं कि हर 2 जुमले में आपसे को कि बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तबीयत नहीं, मैं तो इतना जानता हूं कि मुस्तफा जान रहमत के नाम पर तो कंकर भी बोल पड़ते हैं, कंकर भी बोलते हैं उनके नाम पर। अगर उम्मती ना बोले तो फिर क्या बात है। तो कुछ जिम्मेदारी आप अपनी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और दूर वो पीछे लोग जो बैठे नीचे बैठे खड़े हैं उनको भी मैं कहता हूँ शामिल हो जाए, क्योंकि जिक्र उसका है, नाम आने से तकदीर बदलती है। जिसकी अजमतों पर इंसान तो इंसान आशिकी अक्ल भी दंग हो जाती है, और उनकी बुजुर्गी और अजमत को सुनकर इंसान तो इंसान आसमानों को भी चक्कर आने लगते हैं। जिसकी अजमत पर आशिकी अक्ल दंग हो और आसमानों को चक्कर आए, आप उसका जिक्र लेकर के बैठे हैं। जो उनका जिक्र करे खुदा उसको भी महबूब बना देता है। मेरे इमाम कहते हैं किसके जिक्र से अर्श को अर्श की अक्ल दंग है, और आसमान जब चक्कर में तो कहते हैं अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ मुराद नहीं है, क्योंकि मुराद तो मूसा भी थे, मुराद तो आदम भी थे, मुराद तो दाऊद भी थे, मुराद तो अय्यूब भी थे। वो सिर्फ मुराद नहीं है, बल्कि मुरादों की जान है, वो जाने मुराद है। चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेदी, फर्श पे तुरफा धूम थाम, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, मेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। रसूल ऐसे ये करना था कि बादशाह और वजीर के आने में फर्क है। जिब्रील उनके वजीर हैं, जिब्रील उनके खादिम और खादिम भी किस शान के। तो इमाम कहते तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूल वली है। खादिम देखकर मखदूम का पता चलता है। अगर हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब किसी के दरवाजे पर दरबान बनकर खड़े रहे तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंदर वाला कौन है। बात समझ में आती है? आप लोग डिस्टर्ब नहीं करते, मेरी आदत नहीं गुस्से में आने की, मैं आऊंगा नहीं गुस्से में, लेकिन आपका मसला बिगड़ सकता है क्योंकि जिक्र उसका हो रहा है जिसका नाम लिखने पर अर्श को भी सुकून मिलता है। सुकून के मुतनाशियों, अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो वो भी लरज रहा था, अर्श का लर्जा खत्म हुआ है नामे मोहम्मद की बरकत से। पता चला सुकून चाहते हो तो उनका जिक्र करो। तो लेकिन अगर आप बीच में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लोगों को ये कहता हूँ, शुरू में भी आपको कह दूं कि अगर मैं इस्लाही बयान कर रहा हूँ, लोग हंसते हैं, रोते हैं, खड़े रह के बातें करते हैं, मैं छोड़ता हूँ, जिसके मुकद्दर में जो होगा वो ले जाएगा। लेकिन जब आकाओं का जिक्र करता हूँ तो बड़ी गैरत के साथ करता हूँ, फिर मेरा दिल चाहता है कोई बात ना करे, जब यार की बात हो तो सिर्फ यार की बात और पूरी महफिल जुड़े। और जो जुड़ नहीं सकता, अगर वो नहीं जुड़ सकता, उसमें इतना तहम्मुल या इतनी हैसियत नहीं है, तो फिर वो खैर से घर जाकर सो जाए। कम से कम इतना तो होगा कि उसको नींद मिलेगी। और जिक्र मुस्तफ़ा होने पर बेतवज्जोही करेगा तो उसकी अच्छी तकदीर भी बुरी हो सकती है, उसके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप इसको गजल की और दूसरी महफिलों पे कयास न करें।
ये वो महफिल है मेरे अजीज जिक्र मुस्तफा की जो जमीनों पे सजने से पहले अर्श पर सजी। हाँ, और शान बयान करने वाला खुदा था और सुनने वाले सारे अंबिया थे। इस महफिल में बात करते हैं, ये मुकद्दर को संभालने वाली बातें। तो मैं अर्ज करने लगा हूँ कि अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो से सुने, बात आगे बढ़ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिस रात तशरीफ लाए वो रात हजार शबाए कद्र से अफजल है और जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके खादिम और दरबान है। तो अगर अल्लामा आफ्ताब साहब जैसे लोग किसी के दरवाजे पर दरबानी करें तो बताना नहीं पड़ेगा कि अंदर बैठा हुआ कौन है, क्योंकि मखदूम का पता खादिम से चलता है। अंदाजा करे ना, जिसका दरबान जिब्रील अमीन हो फिर उस घर वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। और जिसके दरवाजे का ये मकाम है उसकी गली की हैसियत बयान करते हैं। गली तो गली होती है, मेरे नबी की गली की शान क्या है? तो कहते हैं है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आदम, वो उस राहवे लामका की गली है। सब अर्श के लिए बेताब है, अर्श उनकी गली के लिए बेताब नजर आता है। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, आज मुस्लिम उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है, आज मुस्लिम उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्लिम उम्मत पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर मारी जा रही है, कहीं पर पीटी जा रही है, कहीं पर सताई जा रही है। कहीं हाल ये है बेचैनियां हैं, कहीं बेकरारियां हैं, कहीं तबाहियां हैं, कहीं बर्बादियां हैं, कहीं बेटियों की आबरू का सौदा हो रहा है, कई राज्यों के अंदर बेटियां बिक रही हैं, कई सिग्नलों पे बेटियां बुर्का पहनकर भीख मांग रही है। अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे सिर्फ मजहबी लिबास के अंदर तुम्हारी बेटियां भीख मांगती है, किसी दूसरे मजहब की बेटियां मजहबी लिबास में कभी भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी सिग्नलों पर। ईसाइयों की बेटियां हो, यहूदियों की बेटियां हो, वो सिग्नलों पर आपको मजहबी लिबास में, हत्ता के मुशरिकीन की भी बेटियां हो मजहबी लिबास में, वो आपको भीख मांगते नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। ये सारे हालात हैं। अल्लाह अल्लाह। हालात ये हैं कि जमीन पर कहीं सुकून नहीं, कहीं रोटी के लिए, कहीं बोटी के लिए, कहीं हुकूमत के लिए, कहीं सल्तनत के लिए, कहीं सियासत के लिए, कहीं रियासत के लिए अगर किसी को खेल बनाया जाता है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों की हैसियत इस वक्त तो फुटबॉल की हो गई है, मुसलमानों की हैसियत फुटबॉल की हो गई है। किसी की भी औकात और हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर वो मुसलमानों को छेड़ दे उसे हीरो बना दिया जाता है, उसे इज्जत मिल जाती है चंद लम्हों के लिए सही। आप आखिर क्या बात है, उसको क्यों लोग मार रहे हैं? फुटबॉल को लोग मारते क्यों है? उसके मारने की वजह क्या है? अच्छा लोग खेल में मारते हैं। एक और बात भी है, सारी टीम मिल करके उसी को मारती है और वो गेंद उड़ करके अगर मैदान के बाहर चला जाए तो फिर उसको उठा करके फिर लाते हैं और फिर मारते हैं। यानी पूरे खेल का बुनियादी नुक्ता नजर, मरकज और महवर कौन है? गेंद है, गेंद। अगर वो गेंद हट भी जाए ना तो इनका खेल खत्म हो जाए। तो यानी सारी दुनिया के लिए खेल का जरिया तुम बने हो। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, आपसे पूछता हूँ, लोग इतने कीमती फुटबॉल ही को क्यों पैर मारते हैं? पत्थर से क्यों नहीं खेलते? पत्थर को क्यों पैर नहीं मारते? अगर पैर ही मारने का शौक है, मारे ना हिमालय पहाड़ को, मारे ना पहाड़ों को, पत्थर को क्यों नहीं मारते? गेंद को क्यों मारते हैं? एक मुफक्किर ने कहा था गेंद का सबसे बड़ा कसूर ये है, वो बड़ा कीमती है, महंगा है, अच्छा लिबास पहने हुए है, दिखता भी खूबसूरत है, दिखता भी हसीन और जमीन है, दिखता भी बड़ी अच्छी मार्केट से है, लेकिन पैर में इसलिए आता है, उसमें कमी एक चीज की है। कमी ये है कि वो ऊपर से खूबसूरत है, वो ऊपर से खूबसूरत है, अंदर से खाली है। अंदर से खाली होने की वजह से लोग उसको पैर मार रहे हैं। अरबी भी मार रहा है, अजमी भी मार रहा है, फिलिस्तीनी भी मार रहा है, यमनी भी मार रहा है, अमेरिकी बरतानवी भी मार रहा है। सब लोग उसको पैर मारे क्यों? अंदर से खाली है। पत्थर से लोग बचते हैं, पत्थर कीमती नहीं है, पत्थर कीमती नहीं है, लेकिन लोग देख के चलते हैं, उसको कोई पैर नहीं मारता क्योंकि वो है बेकीमत, लेकिन अंदर से भरा हुआ है। जो अंदर से भरा रहे, अगरचे खूबसूरत ना हो, अगरचे हसीन ना हो, अगरचे जमीन ना हो, अगरचे कीमती ना हो, लेकिन लोग उससे पैर बचा के चलते हैं। जो अंदर से भरा होगा वो जख्मी कर देगा, उससे टकराना अच्छा नहीं। पता चला
ताला दुनिया में मुसलमानों का खेल इसलिए हो रहा है कि वो फुटबॉल की तरह ऊपर से खूबसूरत है, अंदर से खाली है। जिस दिन मुसलमान अंदर से भर जाएगा, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया किसी बेटे को कि मुसलमान से टकरा सके। आखिर वो कौन सी चीज है जिसको अंदर भरने की जरूरत है? वो कौन सी शय है जिसको अंदर भरने की जरूरत है? तो याद रखना, अंदर एक मरकजी लोतड़ा है, अंदर एक महवरी चीज है, अंदर एक कीमती चीज है जो इंसान की अशरफियत, अफजलियत और इंसान के अशरफुल मखलूकात होने का राज है। उसे दिल कहते हैं, दिल, उसे कल्ब कहते हैं, कल्ब। अल्लाह अकबर। और वो दिल खाली है किससे? उस कीमती जौहर से, उस कीमती शय से जिसके लिए इंसान पैदा हुआ था। जानते हैं, अंदर से खाली हो गए हो, हम सब अंदर से खाली हो गए। इकबाल रोना रोते हैं इसका, लाहौर का वो कलंदर कहता है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी। अंदर से क्या चला गया? नमाजें तो हैं, रोजे तो हैं, कुरान तो छप रहे हैं, किताबें तो छप रही है, बुखारी मुस्लिम का दौरा है, अल्लाह अकबर, तसव्वुफ की किताबों का दर्स हो रहा है, मुसलमानों सब हो रहा है, ज़ुहूद की भी भरमार है, रोजे रखने वाले रोजे रख रहे हैं, नमाजें पढ़ने वाले नमाजें पढ़ रहे हैं, कीमती लिबास पहनने वाले जुब्बे कुब्बे अमामे दाढ़ियां सब है। लेकिन क्या चीज गई? जर्मनी की खाक छानने वाला इकबाल कह रहा है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, राख का ढेर बन गए हो। हवा जिधर चाहती है उधर उड़ा ले जाती है, क्योंकि इश्क की आग बुझ गई है। मुसलमानों, तुम कहते हो कल तक हम बादशाह थे, हम ताजदार थे, कैसर और किसरा के हाकिम थे, कोई हमारी आंखों में आंख मिला करके देख नहीं सकता था। जानते हो आज जितने लोग इख्तियार की कुर्सी पर हैं, इनकी तारीख उठा के पढ़ो। सदियों पहले ये तुम्हारे बाप दादाओं के यहाँ नौकरियां करते थे, तारीख उठा के पढ़ो। मैं किसी को गाली थोड़ी दे रहा हूँ, लेकिन तारीख उठा करके पढ़ो। तुम्हारे दरवाजे पर कासे गदाई लेकर लोग खड़े रहते थे। आपसे पूछता हूँ, क्या चला गया? क्या चला गया? उसे इश्क कहते हैं। और वो इश्क कौन सा? सारे इश्क की जान, सारे इश्क की जान, सारी मोहब्बत की जान, ईमान की जान, इबादतों की जान, तहसीन की जान, कल्चर की जान, तमद्दुन की जान, कायनात की जान, रूहे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क चला गया। अंदर से खाली हो गए, इसलिए पूरी दुनिया में लुट भी रहे हैं, पूरी दुनिया में पिट भी रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद भी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज से अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, लोग तकरीरों में कहते हैं ये गया इसलिए मुसलमान तरक्की नहीं, वो गया तरक्की नहीं, ये हुआ तरक्की नहीं, वो हुआ तरक्की नहीं। मैंने कहा सारे मुफक्किरीन की बातें सराखों पर, लेकिन आज मैं बात बिल्कुल खुले खुले दिल से उदयपुर वालों जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, सब गया तो क्या गया, असल बात है कि इश्क़ रसूल दिलों से चला गया। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे आपको देकर फिरंगी तखज्जुलात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। आज लोग सिना की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक ही सबब है, इश्क़ रसूल दिल से गया। आज जो हमारे जवान जुआ क्यों खेल रहे हैं? इश्क़ रसूल दिल से गया। आज हमारे जवान शराब क्यों पी रहे हैं? इश्क़ रसूल दिल से गया। आज हमारे जवान जिहालत की तारीकियों में क्यों भटक रहे हैं? इश्क़ रसूल दिल से गया। आज कुछ नादान बेटियां किसी और का हाथ पकड़ के क्यों जा रही है? इश्क़ रसूल दिल से गया। आज सूद के धंधे क्यों है? इश्क़ रसूल दिल से गया। हराम पेट में क्यों है? इश्क़ रसूल दिल से गया। ज़बान पर गाने क्यों है? इश्क़ रसूल दिल से गया। आप कहेंगे इश्क़ रसूल जाने से ये होता है, मैंने कहा यही तो बात है। आखिर अरब के बोरिया नशीन कैसे सुधर गए थे? हुजूर ने अपना इश्क दिया था, और इश्क की ये बरकत थी, मोहब्बत की ये बरकत थी। जिससे इश्क था उसने कह दिया मैंने आज के बाद शराब को हराम कर दिया। उन्होंने कहा तुझसे प्यार इतना है कि तू कुछ और भी हराम करता तो उसको भी छोड़ देते। अल्लाह अकबर। देखो इश्क कितना था, तवज्जो आपकी, इश्क कैसा होता है। अल्लाह अकबर। काबा अल्लाह का घर है, तवज्जो करें, काबा अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर
आदम का दौर, हजरत इब्राहिम का दौर, हजरत नूह का दौर, हजरत इस्माइल का दौर, बोलो अल्लाह का घर है कि नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने इश्क कैसा पिलाया था। नबी ने फरमाया हम मक्का छोड़ के जाते हैं, हम मक्का छोड़ के जाते हैं, किसी ने ये नहीं कहा अल्लाह का घर यहाँ है, नहीं, इश्क इतना था यार तूने मक्का छोड़ दिया, हमें मक्के से क्या लेना, हम तो महबूब का नक्शे कदम भूल इश्क जब मक्का छुड़वा सकता है, तवज्जो करें, इश्क जब मक्का छुड़वा सकता है, इश्क शराब क्यों नहीं छुड़वा सकता? इश्क मक्का छुड़वा सकता है, इश्क शराब क्यों नहीं छुड़वा सकता? इश्क जब मक्का छुड़वा सकता है, इश्क ज़िना क्यों नहीं छुड़वा सकता? इश्क जब मक्का छुड़वा सकता है, इश्क गाने क्यों नहीं छुड़वा सकता? पता चला जिन्हें इश्क था उन्होंने तो यार के लिए मक्का भी छोड़ दिया। और जो है नहीं, जिन्हें इश्क था, जिन्हें इश्क था, मेरा भाई अल्लाह आपको रहम करे, बात है मैंने भी पीने, आपने भी बात है, अब इश्क रसूल का जाम पी लो। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलकर, दाइमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो आपकी, अल्लाह अकबर। इश्क था मक्का छोड़, इश्क था मक्का छोड़ दिया, कोई नहीं रहा मक्के में, कोई रहा, सब कहां गए, कहां गए? जिसको लोग यसरब कहते थे, शहरे शिफा को छोड़ते, तवज्जो करें, शहरे शिफा को छोड़ के उस दौर का, आपकी तवज्जो नहीं है, उस दौर का शहरे वबा, शहरे शिफा को छोड़ा यार के लिए, और उस दौर का शहरे वबा उस रुकिया और आशिकों ने कहा हमें शिफा और वबा से क्या दरस, हम तो जाने वफा को देखते हैं, हम तो जाने वफा को देखते हैं। मगर ये मेरे नबी की शान है, जब तक नबी ने कदम नहीं रखा था वो यसरब था, यसरब बलाओं का घर था, कदम क्या रख दिया, अब वो बलाओं का घर नहीं रहा, सिर्फ कदम रखने से शहरे शिफा हो गया। वो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस